डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। तो बीएमपी के साथ मिलकर हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शमसी। आज मैं लिया की एक ऐसी जगह पे मौजूद हूं, जैसा कि आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ऐसा नाम जो कि यकीनन इस्लाम की तारीख में एक चमकता हुआ नाम है। मैं लिया में मौजूद हूं, लेकिन लोग अक्सर समझेंगे कि ये तुर्की में गए हुए हैं। उर्तुगरुल गाजी के नाम से एक यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया गया है, एक पकवान सेंटर बनाया गया है जो कि लिया की गला मंडी है उसके वस्त में है। और यहाँ पे काफ़ी रश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो टच दिया गया है वो यकीनन जैसा कि आपने ड्रामा देखा होगा उर्तुगरुल गाजी, सेम उसी तरह का टच दिया हुआ है। जहाँ पे बैठने की जगह है वहाँ भी आपको ले चलेंगे, सारे मनाजिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए जाते हैं, खाने किस किस किस्म के होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और लोगों से भी पूछेंगे कि खाने कितने टेस्टी होते हैं और इस जगह पे रश क्यों ज़्यादा होता है। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और यहाँ पे ये सारा हेड हूँ और ये चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने एक नया सेटअप यहाँ पे लिया में लेकर आए हैं जो कि तुर्की की तारीख में है और इस्लामिक तारीख में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है और हमारा टेस्ट में और हमारे मेयार में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। इस हवाले से अवाम की मोहब्बत भरपूर अंदाज में इसमें रिटर्न हो रही है। तो इंशाल्लाह इसको इसी तरह जारी रखेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। तो नई बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं, खाने को लेकर आए हैं, नई रेसिपीज लेकर आए हैं और कुछ देसी फूड्स के हवाले से भी हैं जिसमें तुर्की टच दिया गया है तो ख़ास तौर पर। तो इंशाल्लाह लोगों की जो है ना ताउन की उम्मीद भी करते हैं, ताउन करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम भी उनको एक रिस्पॉन्स देते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि कितना अरसा हो गया है इस रेस्टोरेंट को कायम? इसको ऑलमोस्ट 5 से 6 माह हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये गला मंडी जो समझे कि लिया की एक फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है। ये पूरी मार्केट है और मार्केट के साथ कंपटीशन भी है, तो ये चल रहा है। अच्छा, 5-6 महीने हुए हैं, लेकिन लिया में ये बहुत जल्द मशहूर हुआ है। आखिर क्या वजह है? कोई टेस्ट है, कोई ऐसा खाना आप लेके आए हैं जो लिया में नहीं था? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ये एक यूनिक चीज़ है। एक तो सेटअप के हवाले से ये यूनिक है, दूसरा ये खाने के हवाले से रेसिपी। जी नाज़रीन, उर्तुगरुल गाजी के किचन में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लजीज किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं, खाने तैयार हुए भी पड़े हैं और यकीनन इनकी खुशबू मुझे तो बड़ा बेचैन कर रही है। यकीनन मैं तो ज़रूर खाऊंगा यहाँ से खाना। जी रशीद साहब बताइएगा कि कौन कौन सा मेन्यू है? सर हमारे पास स्पेशल ईरानी कढ़ाई है, मटन में, चिकन और बीफ में, ऑल क्लास टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है, ड्राई फ्रूट की गार्निश के साथ है वाइट कलर में। तो इसके अलावा देसी मुर्ग है हमारे पास स्पेशलिटी में, बट टिक्का कढ़ाई के नाम से, जो बट कढ़ाई की लक्ष्मी चौक लाहौर वालों की है वो रेसिपी हमने चलाई हुई है। टिक्का कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई, कोयला कढ़ाई, और इसी हवाले से जो है बाकी सारे चाइनीज़ फूड भी है हमारे पास, चाउमीन, सारी जो यहाँ मार्केट में और जगह पे दस्तयाब हैं वो हमारे पास भी दस्तयाब हैं और अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में दस्तयाब हैं। खुशबू मुझे बड़ा सता रही है। मुझे क्या खिला रहे हैं आप? देसी मुर्गे का आपने नाम लिया, मुझे पानी भरा है।
जी सर, यकीनन देसी मुर्गा जो है आपको देसी घी में खिला रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत एक यूनिक टेस्ट के साथ है, इंशाल्लाह आपको एंजॉय करेंगे। रश किस वक्त ज्यादा होता है यहाँ पे? मोस्टली दोपहर एक लंच टाइम होता है, तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शाम जो है तकरीबन इवनिंग स्टार्ट हो जाती है 7 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? मैं ज़्यादा नहीं खा सकता। मैं तकरीबन सुबह आकर नाश्ता सुबह आ गया है कि 12 बजे नाश्ता करता हूँ, और फिर शाम को 10 बजे तक खाना खा लेता हूँ। मतलब आप खाने में इतना वक्फा रखते हैं, और माशाल्लाह आपकी सेहत माशाल्लाह तंदुरुस्त है। मैं तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन आपके सामने हूँ। सर, ये खाने में एक तो जब आपके अंदर आपकी अरोमा जा रही होती है, आप खाने के दरमियान होते हैं, तो यूँ समझ लें आपके जो अज़ा हैं वो खाना खा रहे हैं, जो आपके अंदर एक खुशबू जा रही है, वो पेट भरा हुआ। अच्छा बताइएगा कि यहाँ लिया में डिमांड देसी चीज़ों की ज़्यादा है? जी सर, जो लोग यहाँ लिया के कल्चर के हवाले से हैं, तो वो देसी फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, मटन को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी खाने को खाने वाले लोग हैं। आगे तो खाने वाले लोग हैं, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जी नाज़रीन, अब्दुल रशीद भाई से भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, आगे भी हमें ये विज़िट कराएंगे, और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे कौन कौन सा काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा क्या नाम है? गुलाम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई, आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? बारबेक्यू सेक्टर सर। कैसा बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हमें खिलाएंगे इंशाल्लाह लाज़िम। अच्छा, और कौन कौन सा काम करते हैं आप यहाँ पे? इधर मैं सर बारबेक्यू की होता है, और इधर किचन में सर चीज़ साहब है, हम दो इधर की शेफ है। तो ठीक है, माशाल्लाह सब बहुत मिल रहा है, अच्छा बिजनेस चलता है, गेस्ट भी बहुत खुश है, और ये तो लोग माशाल्लाह खाने पीने वाले लोग हैं। मतलब लैया के लोगों की मोहब्बतें आपके साथ हैं, और आप उनकी मोहब्बतों का भरपूर जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, हमारे ऑनर भी खुश है, हम भी खुश है, सैलरी पे भी मिलती है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल पूछूं आपसे? खुश सबसे ज्यादा कितना खाना खाया आपने? हम खुद बारबेक्यू बनाते हैं, खाते हैं, बनाने वाला कम खाता सर, ये तो आपको मालूम है, जो बनाता है वो कम, वो बना बना के बस फुल हो जाता है। बना बना के खुद उसको मसाला याद है, उसको पूरे हो जाते हैं। नाज़रीन, जो मसाला जात की खुशबू होती है वो यकीनन खाने से पहले ही इंसान जो है मुकम्मल फुल हो चुका होता है। सर, आप भी खाते हैं बारबेक्यू? सर, मैं टेस्ट करने के लिए खाता हूँ, तो यूँ समझ लें कि 2-4 बाइट ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा क्योंकि हमने किचन में यहाँ पे खड़े होना होता है, थोड़ा गर्मी भी होती है, हीट भी होती है, तो ज़्यादा मसाले और बारबेक्यू हमें ज़्यादा वो सही नहीं रखता इस हवाले से, डाइजेशन के हवाले से। रशीद साहब, माशाल्लाह आपकी टीम एक सुलझी हुई टीम है, और जो कवानीन हैं उन पे भी अमल कर रही है। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, साफ शफाफ माहौल है आप लोगों का। कभी लोगों ने गिला भी दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा गिला नहीं आया। अखलाकियात की वजह से, अखलाक की वजह से, हमारी टीम के बिहेवियर की वजह से, या सफाई की वजह से कोई ऐसा कोई गिला नहीं है कभी से शिकायत की हो, तो ये नहीं है या कोई नहीं है, सफाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आकर वो तारीफ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक लॉन लगा हुआ है, सारा सफाई का निज़ाम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो खाना जात नाज़रीन को दिखा सकते हैं कहाँ पे बने हुए बड़े हैं, रेडी हैं, कहाँ इंतजार कर रही है? सर, हम जो है ना ऑर्डर के मुताबिक बनाते हैं, हमारे पास हाफ डन में होता है, तो वो उसके बाद जो ऑर्डर आता है विद इन 25 मिनट्स हमें वो तैयार करके वेल कुक करके वो पेश करना होता है। जी नाज़रीन, इनके रेस्टोरेंट की ये खूबी है कि ये सालन ऑलरेडी बना के नहीं रखते, कोई पुराना नहीं होता, बल्कि जो भी नया कस्टमर इनका आता है खाना खाने के लिए, तो उसको विद इन 20 to 25 मिनट्स ये तैयार करके देते हैं। मतलब ताज़ी चीज़ होती है, फ्रेश चीज़ होती है, उसी को उसी वक्त बनाकर तैयार करके पेश किया जाता है। आइए अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे जाके यकीनन आप समझेंगे कि आप उर्तुगरुल गाजी के खैमे में पहुँच चुके हैं। आइए चलते हैं।
जी नाज़रीन, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे लोग खाना खाने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मजीद साहब, क्या पसंद है आपको यहाँ पे खाने में जो आप तशरीफ लाए? अच्छा जी, आपको वाइट कढ़ाई पसंद है। और भी हमारे साथ यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, ये भी खाना खाने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या भी क्या चीज़ पसंद है आपको जो आप इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से? फिर भी कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? चिकन कढ़ाई पसंद है, मटन कढ़ाई पसंद है? जी आप बताइएगा, आपको क्या चीज़ पसंद है? बड़े शौक से खाते होंगे, 2-3 किलो तो खाते होंगे। अच्छा माशाल्लाह जी, हमारे भाई की सेहत भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मजीद सेहत की दौलत से सरफराज फरमाए, 4-5 किलो कढ़ाई आराम से खा जाते हैं। आइए और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम एक और जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी 5-6 लोग खाने के इंतजार में बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या खाने आए हैं यहाँ पे? यहाँ हम जो है मटन कढ़ाई खाने आए हैं। दोस्त ने दावत दी है, अख्तर सवाल साहब ने। साथ यहाँ MP के उम्मीदवार भी रह गए हैं, इलेक्शन भी लड़े थे। मतलब अपनी जेब से आपने खर्च नहीं करना, दूसरे के कंधों पे आए हैं। सही सोच है। ये जिंदगी में कितने चांसेस हो चुके हैं कि आप दूसरों के पास खाने जाते हैं? अब आपको क्या बताएं, बस अच्छी भी तुसी हैं। मतलब दोस्ती है। हाँ दोस्ती है। अच्छा जी। जी आप बताइए कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ पसंद है? यहाँ पर मटन कढ़ाई पसंद है। कितनी बार खाई है? घर में कितने बार खाई? घर में बहुत दफा खाई। तो यहाँ पे क्या खासियत है आप तशरीफ लाए हैं? हम काजी के पास हैं। आइए नाज़रीन, और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्या खाने आए हैं। जी सर बताइएगा, क्या खाने आए हैं यहाँ पे? यार मटन खाने आए हैं और क्या करने के लिए। और इस भाई ने दावत का बोला था और इनको दावत खिला रहे हैं। वो कहते हैं उन्होंने दावत पे बुलाया था। उन्होंने कहा था ना, मैं खिलाने के लिए आया हूँ। कितना खर्चा हो जाएगा? 3-4 हज़ार तक हो जाएगा। मतलब आज की रात सुकून की नींद नहीं आएगी आपको? आज जो महंगाई है, हालात तो ये नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, दोस्त हैं, नेमत है खुदा की, उन्हें खिलाया करें। आप भी जाते होंगे खाने? हाँ बिल्कुल जाते हैं। रोजाना या कभी कभार? जब टाइम लगता है चले जाते हैं। क्या चीज़ पसंद है सबसे ज्यादा? राइस और मटन। ठीक है, आपको राइस ज्यादा पसंद है। मतलब इसका कि आपको खांसी भी हुई होगी वक्त से पहले, आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे, क्योंकि जो राइस खाते हैं उस घर में चोर बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो खांसता रहता है। अच्छा, मतलब देसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। जी भाई आप बताइएगा, क्या चीज पसंद है आपको? इधर रोटी और कबाब अच्छे हैं, ये अच्छे बनाते हैं। वैसे भी इनका जो माहौल है ना, उत्तो गुलकाजी जो ड्रामे में दिखाते हैं, ऐसे ही वहाँ होते हैं। यही इन्होंने कैंप लगाए हुए हैं। यहाँ का जो मौसम है और जो यानी कि जो इन्होंने एनवायरनमेंट दिया हुआ है वो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि लिया में एक नोबल किस्म का एनवायरनमेंट है। माहौल अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है इनका। टिक्का और कबाब जो है बहुत अच्छा। खाना खा लिया है या खाना है? नहीं, अभी कुछ खाया है, कुछ आ रहे हैं टिक्का कबाब वगैरह, फिर देखते हैं। ये क्या मतलब शिफ्टें लगा रहे हैं? शिफ्टें लगा रहे हैं ना, ये दोस्त है ना, क्योंकि पैसे उसकी जेब से जाने हैं। MP का उम्मीदवार है ना, इसलिए वक्त से खा रहे हैं। चले जी, अल्लाह इन्हें MPA बनाए और वक्त से खाना भी खिला रहे हैं अपने दोस्तों को। जी एक और दोस्त मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, कैसा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है। खाना खाया है? जी सर। कितनी बार? काफी बार खाया है। आज कितनी बार खाया है? आज 2 दफा खाया है। इंशाल्लाह दोबारा नियत बना रहे, खा रहे हैं। माशाल्लाह सेहत तो उतनी नहीं है, ये 2-3 बार आप दिन में खाना खाते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ के लोगों पे का रुझान कैसा होता है? किस वक्त रश होता है ज्यादा? दिन को भी रश होता है और रात को भी ज्यादा होता है। रात में माहौल अच्छा होता है, 12 बजे के बाद अच्छा होता है। इंशाल्लाह अच्छे इखलाक लोग हैं, बहुत ही अच्छे इखलाक से बात करते हैं। और इसके अलावा हमें जो खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, माहौल भी बहुत अच्छा होता है। यानी रात को जो बंदे आएंगे आप उनके साथ भी शामिल हो जाएंगे? खाना खाना बहुत ही अच्छा होता है।
और माहौल भी बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे खाना भी खाते हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लिया में ये फोर्ट सिस्टम है उसमें एक तो यहाँ इतना बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के वहाँ खाने होते हैं जो हमारे मैदे आजकल के हमारे यंग जो शहरी हैं वो इतना जो है ना जगह नहीं कर सकते। यहाँ एक तो खाना बहुत जो है ना एक जो मैदे को बर्दाश्त कर सकता है उस हिसाब से होता है और दूसरा जो है जेल को भी बर्दाश्त हो सकता है। और जो खास कर हमने बात करनी वो ये है कि हम जो है ना खाना ज़्यादातर मैं जो है ना अपनी बेगम के हाथ में खाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा खाना मैं खाता हूँ तो बहुत दूर है। जी नाज़रीन, इस होटल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जेब भी मतलब आपकी भारी रहेगी, ज़्यादा हल्की नहीं होगी। मतलब ये है कि खाने का रेट बहुत ही हल्का है और खाना मयारी है। भाई का जैसा कि कहना था कि आजकल के मैदे हैवी खाना बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ पे खाना भी मयारी होता है और मैदा भी बर्दाश्त करता है। और उनका ये भी कहना है कि मैं अक्सर बेगम के हाथ का बना हुआ खाना खाता हूँ और यकीनन जो मेरे दोस्त शादीशुदा है वो भी बेगम का बना हुआ खाना खाते होंगे और जो यकीनन बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर है होटलों का खाना खाते होंगे। अपने मेज़बान तारिक शमसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डीजी खान में जो तरक्याती काम हमने देखा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सरदार उस्मान खान ने इक़्तिदार में आके पूरे पंजाब और स्पेशली राजनपुर डीजी खान को फोकस किया। तो बीएमपी के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन भी किया और कुछ और भी हमें इंटेलिजेंस भी वहाँ से मिली है। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान पुल डॉट के ऊपर। पेट्रोलिंग भी की जा रही है, बैनुल सूबाई चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर चेकिंग मजीद मुअस्सर की जा रही है। डीजी खान में फर्स्ट टाइम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कार्डियोलॉजी को विजिट किया होगा, हमारा मदर एंड चाइल्ड है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एन न्यूज़ का कि उन्होंने यहाँ पे अपना स्टूडियो डीजी खान में बनाया।